ओम शांति। आज का दादी जी से प्रश्न है, सदा श्रेष्ठ व शक्तिशाली संकल्प किस विधि से रह सकते हैं? दादी जी उत्तर देते हैं, पहले अपने संकल्पों को चेक करो। एक होते हैं नेगेटिव संकल्प, दूसरे है पॉजिटिव संकल्प, तीसरे व्यर्थ संकल्प और चौथे साधारण संकल्प, जो कि नेसेसरी थॉट्स कहते हैं, दिन के आवश्यक जो काम होते हैं उससे रिलेटेड। जो पॉजिटिव शुद्ध संकल्प हो, उन संकल्पों में दृढ़ता हो तो संकल्प श्रेष्ठ होते जाएंगे। माना पॉजिटिव संकल्प प्लस डिटर्मिनेशन, अर्थात दृढ़ता को जब हम ऐड करते हैं पॉजिटिव संकल्प के साथ तो उसे श्रेष्ठ संकल्प कहते हैं। पहले अपने मन में शुद्ध संकल्पों को जगह दो, दूसरे सब संकल्पों को छुट्टी देते जाओ। नेगेटिव थॉट्स तब तक रहते हैं जब तक प्योरिटी इम्प्योरिटी का पता नहीं है। वेस्ट थॉट्स तब तक है जब तक अवगुण रत दृष्टि है, पर चिंतन करने की आदत है। तो वेस्ट थॉट्स रहेंगे। और नेगेटिव थॉट्स कब रहेंगे? जब प्योरिटी में इम्प्योरिटी का पता नहीं है। प्योरिटी इम्प्योरिटी में डिफरेंस क्या है हमें पता ही नहीं, तो नेगेटिव को खींच लेते हैं। वेस्ट थॉट्स कब आते हैं? जब हमारी दृष्टि अवगुण वाली अर्थात अवगुणों को देखने की या पर चिंतन वाली होती है। तो वेस्ट थॉट्स वालों का दिमाग सदा गर्म रहता, प्रेशर हाई होता, आवेश में आने की नेचर होती है। कुछ भी बात हो तो गुस्सा आ जाता है, आवेश में आ जाते हैं। वह खुद दुखी तो दूसरों को भी दुखी करता। व्यर्थ चिंतन उसे कमजोर बना देता है, बाबा परिवार सब से दूर कर देता है। फिर धीरे धीरे वो बाबा से भी दूर, परिवार से भी दूर होते जाता। इसके लिए पहले रियलाइज करो यह कौन से थॉट्स है। अपने थॉट्स की चेकिंग करो। आत्मविश्वास से स्वधर्म में रहने का अभ्यास करो। स्वधर्म में रहने से, बाबा और ड्रामा में पूरा विश्वास रखने से संकल्प श्रेष्ठ और शक्तिशाली होते जाते हैं। तो बना रहे हैं ना सभी अपने संकल्पों को ऐसे ही श्रेष्ठ और शक्तिशाली। स्वधर्म में रहने से, बाबा को और ड्रामा को याद रखने से। हाँ जी बाबा। आज का फिर कंटिन्यूटी में दूसरा प्रश्न है, बड़ों से हमारा व्यवहार सदा श्रेष्ठ रहे उसके लिए कौन सी वृत्ति होनी चाहिए? क्योंकि बड़ों का रिस्पेक्ट रखना ये भी तो ब्राह्मणों की रॉयल्टी है ना। तो बड़ों से हमारा व्यवहार सदा श्रेष्ठ रहने के लिए कौन सी वृत्ति होनी चाहिए? दादी जी उत्तर देते हैं, बड़ों से सच्चे दिल का व्यवहार हो, उनसे डरो या बात करने में हिचको नहीं, हल्के रहो। बड़ा माना निमित्त, कोई उम्र या पोजीशन की बात नहीं है। बाबा ने किसी को किसी कार्य के लिए निमित्त बनाया है, हम उसकी नुक्स अर्थात कमी न देखते रहे। बड़ों की करेक्शन करते रहते हैं तो रिलेशन में मजा नहीं आता है। यदि हम बड़ों की करेक्शन करते रहेंगे कि आप ऐसे ठीक नहीं करते, आप वैसा ठीक नहीं करते, आप ऐसे कर रहे हो, तो फिर रिलेशनशिप में मजा नहीं रहेगा। उनकी बात रिगार्ड प्रेम से सुनने की भावना हो, डबल अंडरलाइन। बड़ों की बात जितना प्रेम और रिगार्ड से सुनेंगे उतना रिलेशनशिप में मधुरता होगी। अंधविश्वासी नहीं बनो, लेकिन रिगार्ड जरूर दो। क्योंकि हमें देख के दूसरे, हम बड़ों का रिगार्ड नहीं रखेंगे तो हमारा भी हमारे छोटे रिगार्ड नहीं रखेंगे। इसलिए अटेंशन प्लीज। कुछ समझ कर कहते होंगे, ऐसे नहीं सोचो यह तो फालतू हमारे पर आरोप लगाते रहते हैं। कई है जो बड़ों के प्रति मन खराब करने वाली बातें सुनाएंगे। संगदोष में आने से, कमेंट सुनकर
संबंध बिगाड़ने से दूरी आ जाती है। कई बात बड़ों के प्रति क्लियर नहीं है तो क्लियर करनी चाहिए, पूछना चाहिए। कई बार बड़े अच्छी भावना से देते हैं लेकिन अपने अंदर सच्चाई सफाई नहीं होती तो उनकी भावना को भी कैच नहीं कर सकते। बड़े अच्छी भावना से हमारे पास कोई बात पहुंचा रहे हैं, कोई शिक्षा पहुंचा रहे हैं, कोई सावधानी दे रहे हैं, परंतु हमारी बुद्धि में सच्चाई और सफाई नहीं है, अन्य बातें रखी है या बड़ों के लिए ही आदर भाव नहीं है, वो हमें उनका जो हमारे लिए शुभ भावना युक्त व्यवहार है उसको कैच नहीं कर सकेंगे फिर। इसलिए अटेंशन प्लीज, सच्चाई सफाई होगी तो उनकी भावना को कैच कर सकते हैं। बड़ों से हम सदा हल्के रहे, ऐसा व्यवहार हो जो वह हमें कभी भी कुछ भी कह सके, नेचर भारी न हो, विश्वास हो कि जो बड़े कहते हैं उसमें कल्याण है। कोई बीच में हमारी बुद्धि खराब करने की कोशिश करे तो हम उसकी न सुने। जो आज्ञाकारी होते उन्हें बहुत दुआएं मिलती है। दूसरा कोई गुण न हो, एक आज्ञाकारी होकर रहो तो यह गुण बहुत ऊंचा उठाता है। आज्ञाकारी होने का गुण हमें बहुत ऊंचा उठाता है। निश्चित भाग्य बना ही पड़ा है। हमारा भाग्य निश्चित बना ही पड़ा है, परंतु क्या अटेंशन रखे? आज्ञाकारी होने का। बड़ों का जितना आज्ञाकारी रहेंगे उतना ही खुद भी सुख का अनुभव करेंगे और दुआएं भी प्राप्त करेंगे ना बड़ों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवस्था सदा एकरस कैसे रहे? कभी कभी लगता है मैं बाबा के बिल्कुल समीप हूँ, कभी कभी उमंग उत्साह सब खत्म हो जाता है। इसका कारण क्या है? इसका उत्तर है, यह अवस्था भी आती है, इसमें निश्चय की परख होती है। कभी एकदम अच्छी अवस्था, उच्च अवस्था, तो कभी एकदम डाउन हो जाती, तो इसमें हमारे निश्चय की परख होती है। अवस्था एकरस न रहने के कई कारण होते हैं। या तो किसी के नाम रूप की छाया पड़ जाती है, या बुद्धि कहाँ अटकी लटकी है, कहीं झुकी है, या अहंकारवश अपने ही नाम रूप में फंसी है, या दूसरे का प्रभाव पड़ा है। दाल में कुछ काला जरूर होता है। दूसरे का प्रभाव पड़ा है या बुद्धि इधर उधर अटकी है, लटकी है, या छटकी है, हमारी अवस्था डिस्टर्ब करेगा। इसलिए ध्यान दे, उसमें खुशी गुम हो जाती है, दिल कहता है रोती हूं। इसलिए हमेशा अटेंशन रखो, बाबा से सर्व संबंध जुड़े रहे, किसी भी हालत में संबंध की लिंक ढीली न हो, कारण को समझकर निवारण कर लेना चाहिए। जब संबंध बाबा के साथ होता तो दिल कहता और पुरुषार्थ करूं, उमंग उत्साह आता, और जब थोड़ी सी लिंक टूटती है, किसी देहदारी तरफ बुद्धि जाती है, तो जानबूझकर अपने को बाबा से दूर करने की कोशिश करते हैं। बाबा किसी तरह से टच भी करना चाहे तो भी वह नजदीक नहीं आते हैं, क्योंकि बुद्धि किसी देहधारी में लटक गई है ना। बाबा टचिंग भी दे तो बुद्धि क्लीन और क्लियर नहीं है, साफ नहीं है, तो टचिंग कैसे होगी? बाबा टचिंग दे और टचिंग ना हो, ये भी तो सबसे बड़ा हमारा डिसएडवांटेज या खुद की कमी हो गई। निश्चय बुद्धि होकर बाबा को सामने रखो, घबराओ नहीं। जो बात सामने आई उसको पास करना ही है। जितना हो सके ऐसी आत्माओं को स्नेह सहयोग देते रहना चाहिए, इसमें थकना नहीं चाहिए। ऐसी जो थकी हुई आत्माएं हैं, निर्बल आत्माएं हैं, उन्हें स्नेह सहयोग देने की जिम्मेवारी भी हमारी ही है ना। ओके, बाबा ने जो हमें शिक्षाएं दी है, अगर कोई चलो वाणी से नहीं ले रहा है तो कम से कम हम मनसा सेवा से भी
उस तक वो शक्ति पहुंचाने का सहयोग दे। अच्छा, 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग के वाइब्रेशंस फैलाएंगे बाबा के घर के लिए। अच्छा, रात्रि सोने से पूर्व भी अपने स्वमान, जो आज का हमारा स्वमान है, लिखने के लिए मैं सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ। अपनी प्राप्तियों को चेक करके सोएंगे कि बाबा से हमें क्या क्या प्राप्तियां हुई है। मन ही मन चिंतन करें और बाबा के पास इसकी लिस्ट निकाल कर जरूर सुनाएं। सुनाएंगे ना सभी? जो सुनाएंगे वो हाथ ऊपर करे बाबा को, अपनी प्राप्तियां क्या है। तो इस स्वमान का और नशा चढ़ेगा। मैं सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ, है ना सभी? सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माएं कहें हाँ जी बाबा। मुबारक हो। कल अमृत वेला मिलेंगे लाइव 3:30 से 4:30 मेडिटेशन और 4:30 से 5 मुरली के लिए, और रात्रि क्लास ऐसे ही 8:45 बजे। ओम शांति।